नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेट होने वाली है आज की 3 जुलाई। और क्या कुछ अपडेट है दोस्तों यूपी स्कूलों के विलय संबंधी जो अपडेट हैं उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली जो अपडेट है, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, कल सुनवाई थी 2 जुलाई को। और क्या कुछ उस पर अपडेट रहा है उस पर हम बात करेंगे। देन इसके बाद बसपा सुप्रीमो का जो बयान आया है स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के, उसको हम समझेंगे। आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है और आंदोलन कर रही है स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के। साथ में जो अभिभावक हैं उनके द्वारा भी इसकी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। और दोस्तों, संयुक्त जो रसोइया मोर्चा संघ हैं उनके द्वारा भी एक तरह से कह सकते हैं स्कूल मर्जर प्लान का विरोध किया गया है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया है स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के, क्या कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। और फिर दोस्तों बात करेंगे, एक नीरज मौर्य जी हैं, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के, जो लोकसभा वो सांसद हैं। तो इन सभी पर बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो परिषदीय स्कूलों के विलय का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। और सरकार का जो आदेश है कम छात्र वाले स्कूलों का विलय आदेश है, तो शिक्षक कर रहे हैं इसका विरोध हाईकोर्ट में। छात्र की मां ने याचिका दायर की, यानी जो याचिका दायर किया गया है वो एक छात्र हैं, मतलब उनके द्वारा, उनकी जो माताजी हैं उनके द्वारा कह सकते हो, उनके नाम पर ये याचिका पड़ी है। प्रयागराज से ये न्यूज़ है मुख्य संवाददाता। परिषदीय स्कूल के पेयरिंग का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से 16 जून को पेयरिंग का आदेश जारी होने के बाद से शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इसी लेकर के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल हुई है। याचिका दाखिल करने वाली एक छात्र की मां बताई जा रही है। तो दोस्तों, यही डबल बेंच में हुई इस याचिका को सुनवाई के बाद बुधवार को, यानी कल की डेट को, सिंगल बेंच में इसको रेफर कर दिया गया। और सिंगल बेंच में इससे संबंधित एक याचिका पहले से भी दाखिल हो चुकी थी। और 72,826 25 माफ़ कीजिएगा, शिक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियों में हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं। कुछ चर्चित शिक्षक पेयरिंग के खिलाफ उतर आए हैं। इन शिक्षकों ने एक बड़े वकील को 5 लाख रुपए देकर के फीस देकर के मुकदमा लड़ने के लिए तैयार किया है। इसी प्रकार एक अन्य बड़े वकील को भी 7.5 लाख रुपए देकर के अधिक फीस देकर के राजी किया गया है। वही दोस्तों, आप देख सकते हैं 16 जून को ये बिल जो है ना, फॉर फिलिंग द रिट पिटीशन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर लालता प्रसाद एडवोकेट हाई कोर्ट, उनको हायर किया गया था। तो आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, इस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद लखनऊ फ्रेश सप्लीमेंट्री लिस्ट 1 2 जुलाई कल की डेट आप देख सकते हैं। और कोर्ट नंबर 7 में ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया के थ्रू यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। पिटिशनर आप देख सकते हैं, पिटिशनर काउंसिल, रिस्पोंडेंट काउंसिल और पार्टी नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल जो केस फाइल हुआ, और वहाँ पे देखेंगे दोस्तों कोर्ट नंबर 2 में फ्रेश सप्लीमेंट्री लिस्ट, यहाँ पे भी कल की डेट। और ऑनरेबल जस्टिस राजन राय, ऑनरेबल जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला, यहाँ पे दोस्तों आरटी एक्ट पर को लेकर के यहाँ पे डिबेट हुआ था कोर्ट नंबर 2 में। देन दोस्तों, ये तो बातें हो गई। क्या कुछ अपडेट है हाईकोर्ट की तरफ से, किस तरह से क्या चीज़ें हुई। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आम आदमी पार्टी स्कूल के विरोध में वो उतर चुके हैं। परिषदीय विद्यालयों में पेयरिंग को लेकर के, उस नीति को लेकर के आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को राजधानी यानी कल की डेट में जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर के स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल जो थे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल, जिलाध्यक्ष ईरम रिजवी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगा करके गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, ऐसा उन्होंने बताया। और इसलिए 27,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हुई कल की डेट में और इसका विरोध किया गया आम आदमी पार्टी को लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, ऐसा उन्होंने टैगलाइन दिया और इस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दोस्तों, अगर बात करें तो बसपा की जो सुप्रीमो है उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया, तो उन्होंने कहा कि स्कूल का जो विलय कह सकते हैं फैसला, उसको सरकार को वापस करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि जैसे अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस विलय नीति को तत्काल वापस लेंगे। उन्होंने छात्रों के हित की बात की है उन्होंने। तो और स्कूली शिक्षा जो है, जो शिक्षा है वो सबके लिए ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें कल उनके द्वारा
बयान दिया गया। वहीं दोस्तों अगर बात करें स्कूलों के विलय के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ 8 को घेरेगा बीएसए कार्यालय। तो 8 की डेट को यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय के विरोध में प्राथमिक जो शिक्षक संघ हैं ने चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। इसके विरोध में संघ ने ज्ञापन देने, एक्स पर अभियान चलाने व जिलों में बीएसए कार्यालय पर धरना देने की घोषणा की है। संघ की ओर से सभी जिला अध्यक्ष व जिला मंत्री को इसके लिए मंगलवार को निर्देशित कर दिया गया है। संघ ने कहा है कि शासन की ओर से हजारों विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों व 100 से कम छात्र वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों का प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। और इसके पूर्व एक ही परिसर में स्थित लगभग 20,000 विद्यालयों का विलय करके प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद को समाप्त किया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा व महामंत्री संजय सिंह ने कहा है कि विद्यालयों के विलय से संबंधित विद्यालयों की दूरी अधिक होगी और वहीं हजारों रसोइयों की सेवा समाप्त होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे लेकर के दबाव बनाकर विद्यालय बंद कर रहे हैं। तो ये कुछ था अपडेट दोस्तों, और उन्होंने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात करी है। और आगे की अपडेट की बात करें तो संयुक्त जो रसोइया मोर्चा हैं उनके द्वारा भी लेटर लिखा गया है सेवा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ लखनऊ। तो यहाँ पे उनको भी अवगत कराया गया है कि 50 से कम छात्र वाले संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग मर्जर कर 1000 रसोइयों के पद को मुक्त करने का खेल चल रहा है, जिससे रसोइयों में आक्रोश है और उसको लेकर के यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पत्र। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नीरज मौर्य जी हैं जो, उनके द्वारा 30 जून को ये लेटर लिखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार नई दिल्ली। उनका जो विषय है कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में मर्ज विलय संबंधित आदेश को निरस्त करने की मांग उन्होंने की है। तो उन्होंने ये पत्र जो है जारी किया है। साथ में उन्होंने निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009-2011 की समीक्षा करते हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के विपरीत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने अवगत कराया और ये पत्र लिखा है जो कि सांसद हैं आंवला लोकसभा उत्तर प्रदेश के नीरज मौर्य जी, उनके द्वारा। तो ये कुछ था दोस्तों अपडेट प्राथमिक विद्यालयों के बजट प्लान को लेकर के। विभाग किस तरह से प्रतिबद्ध है प्रशासन को लेकर के और किस तरह से आंदोलन किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर, तो ये बातें होगी। और ये कुछ था अपडेट आज के डेट का, और ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।